ये रहा अध्याय 11 गुप्त फाइल का पहला भाग। अध्याय 9 गुप्त फाइल। भागवन राख में छिपा सच समय सुबह 8 बजे स्थान संसद परिसर के बाहर आपातकालीन कमांड सेंटर A7 में हुए भीषण विस्फोट को लगभग 40 मिनट बीत चुके थे। पूरा भूमिगत परिसर सुरक्षा एजेंसियों ने सील कर दिया था। फायर ब्रिगेड की टीमें अब भी धुएं से भरी सुरंगों में आग बुझाने में लगी थी। मीडिया को परिसर से कई 100 मीटर दूर रोक दिया गया था। आर्यन सिंह एम्बुलेंस के पीछे बैठा था। उसके हाथ पर मामूली चोट थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी मास्टर फाइल पर जा रही थी जिसे राग ने अपनी जान देकर बचाया था। फाइल का अधिकांश हिस्सा जल चुका था, केवल कुछ अधजले पन्ने ही सुरक्षित थे। काव्या विशेष स्कैनर लेकर पहुंची। सर, शायद हम थर्मल इमेजिंग से मिटी हुई स्याही का कुछ हिस्सा वापस पढ़ सकें। आर्यन ने फाइल सावधानी से स्कैनर पर रखी। स्क्रीन पर धीरे धीरे कुछ धुंधले शब्द उभरने लगे। ओपन क्वोट, प्रोजेक्ट नेक्सस, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, ब्लैक चेयरमैन, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, फेज 3, क्लोज क्वोट। विक्रम ने हैरानी से पूछा, फेज 3? तो क्या फेज 1 और फेज 2 पहले ही पूरे हो चुके हैं? आर्यन ने गहरी सांस ली। पहला चरण, अर्जुन सिंह को गद्दार साबित करना। दूसरा चरण, सभी सबूत मिटाकर भ्रम के नेटवर्क को मजबूत करना। और अब तीसरा चरण शुरू होने वाला है। तभी काव्या की स्क्रीन पर एक और पंक्ति साफ हुई। ओपन क्वोट, टारगेट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर, क्लोज क्वोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या इसका मतलब? आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह सही है तो अगला हमला किसी व्यक्ति पर नहीं होगा। हमला देश की संवैधानिक व्यवस्था पर होगा। उसी समय एक अधिकारी तेजी से अंदर आया। सर, A17 के मलबे से एक और चीज मिली है। उसने एक छोटी आग से काली पड़ चुकी धातु की कैप्सूल मेज पर रखी। कैप्सूल पर उकेरा था, कॉन्फिडेंशियल, आइज ओनली। काव्या ने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक बेहद छोटी माइक्रोचिप रखी थी। उसके साथ एक कागज का टुकड़ा भी था। कागज पर अर्जुन सिन्हा की लिखावट थी। ओपन क्वोट, अगर यह चिप तुम्हारे हाथ लगे, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो किसी पर भरोसा मत करना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, ब्लैक चेयरमैन का सबसे वफादार आदमी, क्लोज क्वोट। नीचे का हिस्सा जल चुका था, नाम पूरी तरह मिट गया था। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। हर बार सच उसके सामने आकर अधूरा रह जाता था, लेकिन इस बार उसे एक बात समझ आ चुकी थी, दुश्मन हमेशा उससे एक कदम आगे नहीं था। कई बार दुश्मन उसके बिल्कुल पास खड़ा होता था। उसी क्षण कमांड सेंटर की सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। किसी ने सुरक्षा प्रणाली हैक कर ली थी। स्क्रीन पर एक शतरंज की बिसात दिखाई दी। सफेद राजा चारों ओर से काले मोहरों से घिरा हुआ था। फिर एक संदेश उभरा, ओपन क्वोट, गुप्त फाइल मिल गई, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट। अब देखना यह है कि उसे पढ़ने से पहले कौन मरता है, क्लोज क्लोज क्वोट। स्क्रीन अचानक काली हो गई। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों के फोन एक साथ बज उठे। एक ही आपातकालीन संदेश, ओपन क्वोट, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नेटवर्क पर व्यापक हमला शुरू हो चुका है, क्लोज क्वोट। आर्यन ने माइक्रोचिप अपनी जेब में रखी। उसने विक्रम की ओर देखा। यह लड़ाई अब सिर्फ गोलियों की नहीं रही। अब हर सूचना, हर रिकॉर्ड और हर सच एक हथियार बन चुका है। दूर आसमान में फिर काले बादल गिरने लगे और कहीं कोई अदृश्य व्यक्ति शतरंज की अगली चाल चल चुका था। अध्याय भाग समाप्त। यह रहा अध्याय ईमेल गुप्त फाइल का दूसरा भाग। अध्याय गुप्त फाइल। भाग 2, अदृश्य कोड समय सुबह 10 बजे, स्थान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर। सैकड़ों विशाल स्क्रीन एक साथ चमक रही थी। हर स्क्रीन पर लाल चेतावनी दिखाई दे रही थी। ओपन क्वोट, क्रिटिकल साइबर ब्रेच डिटेक्टेड, क्लोज क्वोट। देश के सरकारी सर्वर एक एक करके बंद हो रहे थे। साइबर विशेषज्ञ लगातार सिस्टम बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर प्रयास असफल हो रहा था। आर्यन, काव्या, विक्रम और डॉनर मीरा तेजी से कंट्रोल रूम में पहुंचे। मुख्य अधिकारी ने घबराकर कहा, सर, यह कोई साधारण हैकिंग नहीं है। हमलावर हमारे सिस्टम में घुसकर डेटा नहीं चुरा रहा, वह सरकारी रिकॉर्ड बदल रहा है। आर्यन ने तुरंत पूछा, कौन से रिकॉर्ड? अधिकारी ने स्क्रीन घुमाई। कुछ ही सेकंड में दर्जनों फाइलें खुल गई। जन्म प्रमाण पत्र, अपराध रिकॉर्ड, भूमि दस्तावेज, अदालत के फैसले, सब कुछ बदला जा रहा था। मीरा ने अविश्वास से कहा, अगर यह चलता रहा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पहचान में बदल सकता है। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, यही भ्रम का असली हथियार है। सच को मिटाना नहीं, उसे बदल देना।
उसी समय काव्या ने अर्जुन सिंह की माइक्रोचिप एक पूरी तरह ऑफलाइन रीडर में लगाई। कुछ क्षण तक स्क्रीन खाली रही, फिर एक एन्क्रिप्टेड फाइल दिखाई दी। ओपन क्वोट, फाइल एक्स, एक्सेस बाय डीएनए की, क्लोज क्वोट। विक्रम चौंक गए। काव्या ने समझाया, इस फाइल को खोलने के लिए सिर्फ सही व्यक्ति का जैविक सत्यापन चाहिए। आर्यन ने अपना अंगूठा स्कैनर पर रखा। स्क्रीन लाल हो गई। ओपन क्वोट, एक्सेस डिनाइड, क्लोज क्वोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने कहा, लेकिन यह चिप तो अर्जुन सिंह ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। आर्यन सोच में पड़ गया। फिर उसने अचानक कहा, नहीं, उन्होंने मेरे लिए नहीं छोड़ी। उन्होंने इसे उस व्यक्ति के लिए छोड़ा जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। उसी समय स्क्रीन के कोने में एक और संदेश उभरा। ओपन क्वोट, सेकंड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, क्लोज क्वोट। काव्या ने हैरानी से कहा, मतलब इस फाइल को खोलने के लिए 2 लोगों की पहचान चाहिए। आर्यन ने तुरंत विक्रम और मीरा की ओर देखा, लेकिन तभी कमरे की सभी स्क्रीन एक साथ काली हो गई। कुछ सेकंड बाद एक वीडियो चलने लगा। इस बार सफेद मुखौटा नहीं था। एक व्यक्ति काली कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने शांत आवाज में कहा, ओपन क्वोट, स्वागत है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम मेरी सबसे प्रिय फाइल तक पहुंच चुके हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन उसे खोलने की कोशिश मत करना, ओपन क्वोट, क्योंकि जिस क्षण वह खुलेगी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी कौन है, क्लोज क्वोट। वीडियो अचानक बंद हो गया। साथ ही पूरे कमांड सेंटर की बिजली चली गई। आपातकालीन जनरेटर चालू हुआ। काव्या ने जल्दी से सिस्टम की जांच की। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सर, माइक्रोचिप गायब है। आर्यन ने चौंक कर मेज की ओर देखा। रीडर खाली था। सिर्फ 10 सेकंड के अंधेरे में कोई चिप लेकर गायब हो चुका था। लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। कोई अंदर आया भी नहीं, कोई बाहर गया भी नहीं। आर्यन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। इस बार उसके मन में पहली बार एक कड़वा विचार आया। अगर चोर बाहर से नहीं आया, तो क्या वह पहले से यहीं मौजूद था? और अगर ऐसा था, तो भ्रम की सबसे खतरनाक चाल अब शुरू हो चुकी थी। अध्याय आम्र, भाग 10 समाप्त। अध्याय वमेर, गुप्त फाइल। भाग जी, गायब हुई माइक्रोचिप। समय सुबह 9:30 बजे। स्थान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर। कमरे में सन्नाटा छा गया। माइक्रोचिप, जिसे अर्जुन सिंह ने अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में छिपाया था, सिर्फ 10 सेकंड के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। आर्यन ने बिना एक शब्द बोले पूरे कमरे का निरीक्षण शुरू किया। उसकी नजर मेज, कुर्सियों, कंप्यूटरों और हर चेहरे पर घूमी। विक्रम ने दरवाजे की जांच की। सर, इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं खुला, कोई बाहर नहीं गया। काव्या ने सीसीटीवी का बैकअप खोला, लेकिन स्क्रीन पर केवल काली रिकॉर्डिंग दिखाई दी। Z सेकंड, कोई वीडियो नहीं। किसी ने कैमरों को भी उसी समय बंद किया, उसने कहा। डॉक्टर मीरा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह पहले से योजना का हिस्सा था? आर्यन ने उत्तर नहीं दिया। वह फर्श पर झुक गया। मेज के नीचे धूल में एक बेहद हल्का निशान दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने धातु की कोई छोटी चीज गिराई हो। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। वहां एक छोटा सा चुंबकीय क्लिप पड़ा था। काव्या ने उसे उठाकर देखा। यह सैन्य उपकरण है। इसका उपयोग छोटी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को दूर से खींचने के लिए किया जाता है। विक्रम ने आश्चर्य से कहा, मतलब चिप हाथ से नहीं उठाई गई, उसे चुंबक से खींचा गया। आर्यन ने कमरे की छत की ओर देखा। एयर वेंट का जालीदार ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था ऊपर। कमांडो तुरंत वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर बढ़े। कुछ मिनट बाद वे लौटे। सर, शाफ्ट खाली है, लेकिन अंदर एक रस्सी का ताजा निशान मिला है। आर्यन मुस्कुराया। तो चोर आया भी और गया भी, बिना दरवाजा खोले। उसी समय काव्या ने चुंबकीय क्लिप पर उभरा एक कोड पढ़ा, VX-27। उसने तुरंत डेटाबेस में खोजा। कुछ ही क्षण बाद परिणाम सामने आया। सर, VX-27 सैन्य उपकरण 5 साल पहले बंद कर दिया गया था। इसे केवल, वह अचानक रुक गई। केवल कौन? विशेष गुप्त इकाई प्रोजेक्ट नेक्सस को जारी किया गया था। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। यही वही नाम था जो मास्टर फाइल के अधजले पन्ने पर मिला था, प्रोजेक्ट नेक्सस। अचानक आर्यन के फोन पर एक एन्क्रिप्टेड संदेश आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर। तस्वीर में वही गायब माइक्रोचिप दिखाई दे रही थी। उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, ओपन क्वोट, अगर सच चाहिए, क्लोज क्वोट।
ओपन तो आज रात 9 बजे पुराने बंदरगाह पर अकेले आना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, किसी पर भरोसा मत करना, क्लोज क्वोट। एक दोस्त, क्लोज क्वोट। विक्रम ने तुरंत कहा, यह जाल है। मीरा ने भी सहमति में सिर हिलाया, वे तुम्हें अकेला करना चाहते हैं। आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर उसकी नजर पीछे दिखाई दे रही एक दीवार पर पड़ी। वहां सफेद चौक से एक छोटा सा निशान बना था, 3 समानांतर रेखाएं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। काव्या ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, यह निशान मेरे पिता इस्तेमाल करते थे जब भी वे किसी गुप्त मुखबिर से मिलने जाते थे। विक्रम चौंक गए। तो क्या संदेश सच हो सकता है? आर्यन ने जवाब दिया, या फिर ब्रह्म ने मेरे पिता के हर तरीके का भी अध्ययन कर लिया है। उसी क्षण कमांड सेंटर की मुख्य स्क्रीन फिर से चमकी। काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में केवल एक वाक्य दिखाई दिया, ओपन क्वोट, सच्चाई और जाल, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, कभी कभी एक ही दरवाजे से अंदर आते हैं, क्लोज क्वोट। आर्यन ने फोन अपनी जेब में रखा। आज रात 9 बजे पुराने बंदरगाह पर उसे केवल दुश्मन से नहीं बल्कि अपने अतीक से भी सामना करना था। अध्याय 11 भाग 3 समाप्त। यह रहा अध्याय एम्बर गुप्त फाइल का चौथा भाग, गुप्त फाइल। भाग 4 बंदरगाह का सौदा समय, रात 9 बजे, स्थान पुराना बंदरगाह। रात असामान्य रूप से शांत थी। समुद्र की ऊंची लहरें जर्जर घाट से टकरा रही थी। हवा में नमक का जंग और पुराने तेल की गंध घुली हुई थी। दूर खड़े जंग लगे मालवाहक जहाज अंधेरे में भूतों की तरह दिखाई दे रहे थे। आर्यन ने घड़ी देखी। दैन संदेश में साफ लिखा था, ओपन क्वोट, अकेले आना, क्लोज क्वोट। लेकिन उसने कोई जोखिम नहीं लिया। विक्रम, काव्या और विशेष कमांडो टीम बंदरगाह के चारों ओर अलग अलग स्थानों पर छिपी हुई थी। उनके वायरलेस पूरी तरह मौन मोड पर थे। आर्यन धीरे धीरे घाट नंबर 1 की ओर बढ़ा, वहीं जहां संदेश में मिलने की बात कही गई थी। अचानक अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, सफेद दाढ़ी, फटा हुआ कोट और हाथ में एक पुरानी लालटेन। वह धीरे से बोला, क्या तुम अर्जुन सिंह के बेटे हो? आर्यन एक पल के लिए चौंका। आप कौन हैं? बूढ़े ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी जेब से वही गायब हुई माइक्रोचिप निकाली और आर्यन की ओर बढ़ा दी। तुम्हारे पिता ने कहा था, अगर कभी सच दफन होने लगे तो यह चिप सही हाथों तक पहुंचा देना। आर्यन ने सावधानी से चिप ले ली। आप मेरे पिता को कैसे जानते थे? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। मैं उनका मुखबिर नहीं था, मैं उनका दोस्त था। उसी समय दूर किसी कंटेनर के पीछे हलचल हुई। काव्या ने अपने ईयरपीस में फुसफुसाया, सर, 3 संदिग्ध आपकी ओर बढ़ रहे हैं। आर्यन सतर्क हो गया, लेकिन बूढ़े ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। समय कम है, ध्यान से सुनो। उसने कांपती आवाज में कहा, ओपन क्वोट, ब्लैक चेयरमैन कोई एक आदमी नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, बल्कि एक पद है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जो भी उस कुर्सी पर बैठता है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वही ब्लैक चेयरमैन बन जाता है। आर्यन के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मतलब असल दुश्मन का चेहरा बदलता रहता है? बूढ़े ने सिर हिलाया। और यही कारण है कि उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। इतने में धाये! अंधेरे से चली गोली बूढ़े के सीने में लगी। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन तुरंत उसकी ओर दौड़ा। विक्रम और कमांडो भी अपनी छिपी हुई जगहों से बाहर आ गए। चारों ओर गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावर कंटेनरों के बीच से फायर कर रहे थे। कमांडो जवाबी कार्रवाई में जुट गए। घायल बूढ़े ने कांपते हाथ से आर्यन का कॉलर पकड़ा। उसने आखिरी ताकत जुटाकर कहा, ओपन क्वोट, चिप, क्लोज क्वोट, अभी मत खोलना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हारी टीम में, क्लोज क्वोट। उसकी सांस अटक गई। आर्यन झुककर बोला, क्या? मेरी टीम में कौन? बूढ़े के होंठ हिले। एक, क्लोज क्वोट। लेकिन शब्द पूरा होने से पहले उसका हाथ ढीला पड़ गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गोलीबारी अचानक रुक गई। हमलावर धुएं का पर्दा बनाकर भाग चुके थे। काव्या ने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली। उन्हें केवल एक काली धातु की पट्टी मिली। उस पर उकेरा था, ओपन क्वोट, लेवल 4 इनिशिएटेड, क्लोज क्वोट। आर्यन ने उसे उठाया। उसे महसूस हुआ कि खेल अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। उसने अपनी जेब में रखी माइक्रोचिप को कसकर पकड़ा। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह चिप खोलकर सच जानने का जोखिम उठाए, या उसे बंद रखकर अपने साथियों पर विश्वास बनाए रखे।
लेकिन दोनों में से कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। दूर समुद्र में एक जहाज का सायरन गूंजा और उसी आवाज के साथ अंधेरे में छिपा कोई व्यक्ति मुस्कुराया। अध्याय ईमेवर भाग 2 समाप्त। ये रहा अध्याय ईमेलर गुप्त फाइल का समापन भाग। अध्याय मत गुप्त फाइल भाग 5 विश्वास की परीक्षा। समय रात 45 बजे। स्थान विशेष जांच मुख्यालय। सुरक्षित प्रयोगशाला। पुराने बंदरगाह से लौटने के बाद पूरे मुख्यालय को उच्च सुरक्षा पर रखा गया। हर प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। सभी अधिकारियों के पहचान पत्र दोबारा सत्यापित किए जा रहे थे, लेकिन आर्यन के मन में सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही था, क्या उसकी टीम में सचमुच कोई गद्दार था? प्रयोगशाला के भीतर काव्या ने माइक्रोचिप को एक पूरी तरह ऑफलाइन फिर अलग थलग कंप्यूटर से जोड़ा। कमरे की सारी वायरलेस प्रणाली बंद कर दी गई। मोबाइल फोन बाहर रखवा दिए गए। आर्यन ने गहरी सांस ली। शुरू करो। काव्या ने चिप सक्रिय की। कुछ सेकंड तक स्क्रीन खाली रही। फिर एक संदेश दिखाई दिया। ओपन क्वोट, सेकंड ऑथराइजेशन कंफर्म्ड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वेलकम अर्जुन सिंह प्रोटोकॉल, क्लोज क्वोट। मीरा ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? अर्जुन सिंह है तो। काव्या मुस्कुराई। यह उनके डीएनए का नहीं, उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल का नाम है। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक एन्क्रिप्टेड वीडियो खुला। इस बार अर्जुन सिंह पहले से अधिक गंभीर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सीधे कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ओपन क्वोट, अगर तुम यह रिकॉर्डिंग देख रहे हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो इसका मतलब है कि भ्रम अभी भी जिंदा है, क्लोज क्वोट। उन्होंने मेज पर एक शतरंज का बोर्ड रखा। सभी मोहरे अपनी जगह पर थे। फिर उन्होंने काले राजा के पीछे खड़े एक ऊंट की ओर इशारा किया। ओपन कोट, हर कोई राजा को ढूंढता है, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन खेल अक्सर ऊंट जीतता है, क्लोज कोट। उन्होंने बोर्ड से ऊंट हटाया। अचानक पूरा खेल बदल गया। आर्यन ध्यान से देख रहा था। अर्जुन आगे बोले, ब्लैक चेयरमैन तक पहुंचने के लिए, क्लोज कोट, ओपन कोट, पहले उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को पहचानो, क्लोज कोट। स्क्रीन पर एक कोड उभरा, वीडियो। इसके बाद वीडियो अचानक रुक गया। काव्या ने सिस्टम की जांच की। बस इतना ही डेटा बचा है। आर्यन ने धीरे से दोहराया। विक्रम ने कहा, क्या यह किसी फाइल का नंबर है? मीरा ने अनुमान लगाया, या किसी व्यक्ति का कोड नेम। तभी मुख्यालय की इमारत में अचानक अलार्म बज उठा। ओपन कोट, सुरक्षा चेतावनी, क्लोज कोट, ओपन कोट, सुरक्षा चेतावनी, क्लोज कोट। एक अधिकारी दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, सबूत कक्ष का दरवाजा खुला मिला है। सभी लोग तुरंत वहां पहुंचे। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बीच की मेज पर एक शतरंज का काला ऊंट रखा था। उसके नीचे एक छोटा सा लिफाफा था। आर्यन ने दस्ताने पहनकर उसे खोला। अंदर केवल एक पंक्ति लिखी थी, ओपन कोट, तुम सही दिशा में हो, क्लोज कोट, ओपन कोट, लेकिन बी ड्वाइव कोई जगह नहीं है, क्लोज कोट, ओपन कोट, वह एक इंसान है, क्लोज कोट। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय काव्या का लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सभी टीम सदस्यों की प्रोफाइल खुल गई। हर नाम के सामने हरा निशान था, सिवाय एक नाम के। उसके सामने लाल रंग में सिर्फ लिखा था, ओपन कोट, B12, क्लोज कोट, लेकिन नाम की जगह काली पट्टी थी। पहचान छिपा दी गई थी। आर्यन ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब खेल बदल चुका है। हम दुश्मन का पीछा नहीं करेंगे, हम B12 को ढूंढेंगे। उसी क्षण मुख्यालय की छत पर लगे स्पीकर से धीमी हंसी सुनाई दी। ओपन कोट, शाबाश आर्यन, क्लोज कोट, ओपन कोट, तुम पहली बार सही सवाल पूछ रहे हो, क्लोज कोट। आवाज कुछ पल रुकी, फिर बोली, ओपन कोट, लेकिन याद रखना, क्लोज कोट, ओपन कोट, जब B12 का चेहरा सामने आएगा, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो तुम्हें तय करना होगा कि देश को बचाना है, क्लोज ओपन कोट, या अपने सबसे करीबी इंसान को, क्लोज कोट। स्पीकर बंद हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन ने अपनी टीम की ओर देखा। अब उसके सामने बैठे हर व्यक्ति पर शक करने की वजह थी, और भरोसा करने की भी। समाप्त। अगला अध्याय ड्वाल्फ, B12, भीतर का दुश्मन में कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड शुरू होगा, जहां हर सुराग टीम के भीतर छिपे रहस्य की ओर इशारा करेगा।